को जब मैंने समझा तो मैंने सोचा कि आओ इस बार एक बार फिर वहीं चलते हैं, परंतु शायद जातिगत ध्रुवीकरण और कुछ अपनों से अपनों का खंजर मिला, उसी से कुछ ऐसी इस प्रकार का इतिहास बना। इन सारी बातों को लेकर चला, राजनीति में सब चलता है। अपनों से अपनों का खंजर मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, जो बहुत इसको लेकर के बहुत चर्चा थी। लोगों ने कहा, जो आपके समर्थक हैं, कि वो तो आए, पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा, इतने सालों का जो बैकलॉग था उसको भरने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदरूनी जो कलह थी या फिर अंदरूनी जो राजनीति थी, वो उसका शिकार हो गए। क्या आपको लगता है कि आपके साथ अपनी ही पार्टी के लोगों ने दगा किया? देखिए, मैं इसको दगा नहीं कहूँगा, नासमझी कहूँगा, मेरी अपनी कमी मसम कहूँगा, जिसके कारण से मैं अपनी ही पार्टी के उन लोगों का, जिनकी राजनीति में मैं हमेशा सहायक रहा, जिनके बड़े से बड़े नेता चूरू के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आए, बलराम जाखड़ जैसे लोग आए, हमने परास्त करके भेजा, हाथ मिलाकर चले, साथ साथ चले। उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा या मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा। ये दोनों की बातों को कुल मिलाकर नतीजा ये निकला, छुरा खरबूजे पर, खरबूजे छुरों पर, चोट खरबूजे को लगी और चुनाव हाथ से निकल गया। अब इन चीज़ों का आंकलन हम करते रहेंगे, परंतु ये जरूर कहूँगा कि ये चुनाव राजस्थान नहीं वरन चूरू जिले की राजनीति में एक अलग मोड़ दे गया, जिस मोड़ की मुझे उम्मीद नहीं थी। बरसों की तपस्या, किसान के नाम पर सारे हम जो लोग ज़मीन पर जिंदा हैं वो सब लोग एका करके और कांग्रेस से की परेशानी हैरानियों से दूर करके कांग्रेस को परास्त करें, वो एक दशकों की मेहनत पर एक चुनाव ने थोड़ा डेंट कर दिया। उसको ठीक करने की मैं कोशिश करूँगा। लोगों ने, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है या फिर आपके जो समर्थक हैं उनका ये आरोप है कि जो स्थानीय सांसद है राहुल कस्वा, उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया। क्या ये बात सत्य है? देखिए, मैं किसका क्या दोष दूं। हालांकि सांसद हमारे सरपरस्त होते हैं पूरे जिले के, कोई भी कारण रहा होगा। राजनीति में वो कहावत बड़ी चिरतात होती है, ऊंट कई बार करवटें बदल लेता है। छोटी मोटी करवट बदली होगी, मैं उनका कोई दोष नहीं देता, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाता, परंतु लोगों के एक भ्रम फैल गया। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात और जो है वो बहुत मुखर रूप से कही जा रही है, और चूरू के लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं तो वो ये बात पता नहीं क्यों गाहे बगाए कहते हैं कि राजेंद्र राठौर ये चुनाव जीत रहे थे, मैडम वसुंधरा राजे की तरफ से गेम कर दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, घात प्रतिघात राजनीति के दो ही पहलू है। मैं उन पर सीधा कोई आरोप लगाना नहीं चाहता। मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ गेम किया होगा। वो मेरी खुद की कमियां थी कि मैं लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया। आप और वसुंधरा राजे बहुत ही करीबी क्लोज अलाई रहे, आप साथ में मंत्री थे और बहुत अहम पद थे आपके पास। फिर जो यहाँ के जानकार हैं वो बताते हैं कि पहले मैडम की राजनीति चलती थी, फिर एक खेमा और तैयार हुआ राजेंद्र राठौर का, जिन्होंने उस दावेदारी को चुनौती दी कि हम भी हैं और हमारी भी बात रखी जाएगी मजबूती से। नहीं, सत्य है ये बात? मैंने कभी कोई दावेदारी नहीं की। मैं ज़मीनी सतही तौर तरह का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के साथ खड़ा कार्यकर्ता हूँ और संगठन के आदेशों पर ही हमेशा चलता रहा हूँ। और मैंने कभी अपने आप को बड़ा नेता भी नहीं माना। जहाँ कहीं भी जिस भी भूमिका में संगठन ने रखा, उस भूमिका में अपने आप को कोशिश की कि अच्छे से अच्छा करूं। और वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनसे कोई अलगाव होने की बात सोची नहीं जा सकती। जब ये नतीजे आए तो उसके बाद वसुंधरा जी से आपकी फ़ोन पे बात हुई? मेरी मुलाकात हुई। मैं मेरी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गया तो वहाँ मुलाकात हुई, फ़ोन पर बात नहीं हुई। 35 साल आप 1990 में विधायक बन गए थे और 35 साल की एक लंबी राजनीति, और हर मुश्किल घड़ी में जब बीजेपी हारी भी तब भी आप जीतते रहे। ये चुनाव था और इस बार आपके समर्थक, जो व्यक्तिगत तौर पे आपके बहुत जो चाहने वाले हैं, उनको था कि राजेंद्र राठौर इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। क्या आप खुद को मुख्यमंत्री पद का